मैडम मैं जानती हूँ कि आप बेहद मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? मैडम आप मुझे देख रही हैं, मुझ जैसे लोग जो जिस्मानी तौर पर किसी नुक्स का शिकार होते हैं लेकिन जहनी तौर पर वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्या हम जैसे लोगों को कोई हुकूक हासिल नहीं? नहीं बेटा, आप कैसी बात कर रही हैं? पाकिस्तान में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मैडम मेरे साथ मुस्तकिल नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? एक मिनट में आपको कुछ दिखाती हूँ। मैडम ये देखिए, ये मिनिस्टर साहिबा हैं जो 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसमें मैं भी मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज मैंने आप लोगों को अपने ऑफिस में आने की जहमत इसलिए दी है ताकि आपको बता सकूं कि हमारी हुकूमत और बतौर ख़ास मैं खुद मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारियों से कहीं भी गाफिल नहीं है। आज मैं आप लोगों को अफशा इकबाल से मिलवाना चाहूँगी, जो एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन फिर भी इसने अपनी जिस्मानी माजूरी और अपनी गुर्बत को कभी अपनी कामयाबियों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और बहुत अनथक मेहनत के बाद इसने डबल MA किया। हमारी हुकूमत ने माजूरों की तालीम के लिए एक फलाही मरकज़ बनाया है जिसमें अफशा इकबाल को बतौर टीचर नामजद किया है। अफशा, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आप कल ही ज्वाइनिंग दे दीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों को यकीन दिलाती चलूँ कि हमारी हुकूमत कभी टैलेंट को ज़ाया होने नहीं देगी। कानून के तहत रहते हुए हर इदारा हर डिसेबल शख्स को नौकरी देने का पाबंद है, लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर कोई भी शख्स अफशा की तरह बासलाहियत और तालीम याफ्ता है, उसे किसी भी डिसेबल कोटे की ज़रूरत पड़ सकती है। और आप लोगों में से कोई इसको सवाल करना हो तो कर सकता है। तो जॉब मिल गई, अब क्या प्रॉब्लम है? मैडम 8 महीने तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि सर आपने मुझे बुलाया। हाँ अफशा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं सुनाऊंगा। तुम्हें यहाँ पे आर्जी तौर पे मुलाजमत दी गई थी और अब मुझसे कहा गया है कि तुम्हें जवाब दे दिया जाए। महकमे को अब तुम्हारी खिदमत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या मैं बच्चों को मेहनत से नहीं पढ़ा रही? ये बात नहीं है। दरअसल ये एक सरकारी महकमा है और यहाँ पे सरकार की चलती है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें कल स्कूल आने की ज़रूरत नहीं। सर मैं 8 महीने से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ और अभी तक 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं मिली है मुझे, और आज अचानक यहाँ पर बुलाकर मुझे फारिग कर दिया जा रहा है। ये ज्यादती नहीं है मेरे साथ? मेरा क्या कसूर है सर? देखो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। और मेरे ड्यूज़ पूरे 8 महीने की तनख्वाह है सर मेरी। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे ड्यूज़ जल्द अज जल्द दिलवा सकूँ। अब तुम जा सकती हो। ये देखिए, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, इसे देखिए और बताइए कि मेरा क्या कसूर है। ये देखो बस, इसमें तो लिखा है कि ये टेम्पररी जॉब है, लेकिन फिर भी अगर एक जगह से जॉब ख़त्म हो जाती है तो आपको किसी और स्कूल में भी अकोमोडेट तो किया जा सकता था। वैसे ये देखो बस इन्होंने कितनी चालाकी की है ना। यहाँ पर इन्होंने आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि आपको सैलरी नहीं बल्कि स्टाइपेंड दिया जाएगा, वजीफ़ा दिया जाएगा। वजीफ़ा? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, और जो भी है मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला। 8 महीनों से मैं अपनी जेब से आने जाने का किराया बर्दाश्त करती रही हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है मैडम। अच्छा बेटा, जहाँ तक अब ये आपके केस की बात है, हम डेफिनेटली हेल्प करना चाहेंगे आपको। अब्बास, क्या नाम है उनका, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पिछले दिनों उनको कोई काम भी पड़ा था तुमसे, क्या नाम था उनका? जुल्फ़िकार साहब। उनका नंबर है अभी भी? जी। बात कराना ज़रा मेरी।
जी अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे हैं? वेरी काइंड ऑफ यू जी। मैं इनको सुबह आपके पास 10 बजे जी 10:30 जी, अफशा इकबाल है इनका नाम जी, 10:30 बजे शील भी दे बजे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे आप उनके ऑफिस तशरीफ़ ले जाएं तो वो पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे आपको हेल्प आउट करने की। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। वर्ल्ड बैंक और WHO के मुताबिक पाकिस्तान में माजूर अफराद कुल आबादी का कुल 10% हैं और इन 1 करोड़ 80 लाख माजूर अफराद में 50 लाख शहरों में और 1 करोड़ 30 लाख देही इलाकों में बसते हैं, जबकि नादरा में सिर्फ 1,36,928 माजूर अफराद को रजिस्टर करके उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। कोई मैं देखूं जरा बाहर कौन आया है। अरे है। आ रही हूँ। आराम से आराम से, न जाने कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है, अपने ही पैसे के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। बैठो, लाओ ये मुझे दो। बैठो, शाबाश बैठो। किरण। जी अम्मा। बेटा बहन के लिए पानी लाओ। और बेटा क्या कहा अम्मा कबीर साहिबा ने? हमें मैडम ने मेरी मदद करने का वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरी जॉब वापस ज़रूर मिल जाएगी, आप फिक्र नहीं कीजिए। वो तो ठीक है बेटा, मगर किरण की फीस देनी थी। तुम्हें पता है बोर्ड के पेपर हैं, अगला साल ज़ाया हो जाएगा। अम्मी गुल्लक में तो इतने पैसे होंगे ना? अरे गुल्लक भी तोड़ लिया बेटा, उसमें से भी 727 रुपये निकले हैं बस। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देगा, और अगर मेरे ड्यूज़ मिल गए तो 80,000 रुपये तो यही हो जाएंगे। अच्छा कुछ खाने के लिए है? बहुत भूख लगी है। बेटा जाओ बहन को खाना ला दो। अम्मा एक ही आटे का पेड़ा बचा था, उसमें से भी मैंने आपके लिए 2 रोटियां बना दी। अरे बेटा मुझे तो आजकल भूख ही नहीं लगती, बस तुम बहन को खाना दे दो। अम्मी आप भूखी हैं तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? किरण तुमने खाना खाया? मैं दोपहर का खाना कहाँ खाती हूँ, पता तो है, डाइटिंग करती हूँ। हाँ अब तो सभी डाइटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा करो रोटी ले आओ, हम तीनों मिलके पानी से खा लेंगे। काश अम्मी मैं अपाहिज ना होती तो आपको ये बुरे दिन भी नहीं देखने पड़ते ना। जो हमारे नसीब में लिखा वही होगा। मैडम मैं सेक्शन ऑफिसर के पास गई थी। पहले तो 3 घंटे उन्होंने मुझे रिसेप्शन पर इंतजार करवाया, फिर मजीद आधा घंटा उन्होंने फाइल निकलवाने में लिया। फाइल देखने के बाद वो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने तो कंफर्मेशन लेटर लिया ही नहीं। क्या? वो तो मेरी जॉब ऑफर लेटर को ही फेक करार दे रहे हैं। प्लीज मैडम आप कुछ कीजिए। अच्छा आप परेशान ना हो, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। असल में जिन मिनिस्टर साहिबा ने आपको जॉब ऑफ़र की थी ना, उनसे मेरी जान पहचान है, लेकिन मैं डायरेक्टली उनको कांटेक्ट नहीं करना चाह रही थी। आई वाज होपिंग कि जुल्फ़िकार साहब से ही मैनेज हो जाएगा ये मसला। मुझे कॉल करना पड़ेगा इनको। रुखसाना अहमद
रुखसाना रहीम, रुखसाना खालिद, खालिद खालिद। जी अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा, आमना कबीर बात कर रही हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अरे नहीं नहीं ज़हे नसीब, इसमें डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है? कहिए, आज हमें कैसे याद किया? असल में काम ही था आपसे, आपके पुराने डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, एक खातून है अफशा इकबाल साहिबा, आपने उनको जॉब ऑफर की थी कुछ तकरीबन 2 साल पहले। याद है। आप उसी अफशा की बात कर रही हैं ना जिसकी एक टांग नहीं थी? जी, शी इज़ फिज़िकली डिसेबल्ड, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। आपने जी उनको जॉब ऑफ़र की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था। जॉब तो मिल गई थी जी, लेकिन 8 महीने तक भी वो अपने खर्चे पर ऑफिस आती जाती रही, कोई सैलरी नहीं मिली, कोई स्टाइपेंड नहीं मिला, और उसके बाद एकदम से उसको जॉब से निकाल दिया। और जी अब तो इंतहा ये है कि उस डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं आपने जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया था उनको वो फेक है। अब ये देखें ये किस किस्म का इंसाफ है। वो बेचारी, उसके वाजिबात आप लोगों की तरफ हैं, धक्के खा रही है। ये तो सरासर ज़्यादती है ना। ठीक कह रही हैं आप, ज़्यादती तो हुई है उसके साथ। उस लड़की को सैलरी भी मिलनी चाहिए थी और उसकी नौकरी ख़त्म होने का क्या जवाब बनता है? लेकिन देखिए, असल में बात यह है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी वजारत तब्दील हो गई है। कमाल करती हैं आप भी रुखसाना साहिबा, पोर्टफोलियो चेंज होने से क्या होता है? अरे आप लोगों की तो हुकूमत है, आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चलें, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपनी से कोशिश करती हूँ। असल में मुझे इस वक्त CM हाउस एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। जी, खुदा हाफिज़। आपके सामने बात तो मैंने कर ली है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता ये खातून भी कुछ करने वाली है। 2-3 दिन वेट करके देख लेते हैं, अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो फिर हम एक आईनी पिटिशन आर्टिकल 199 के तहत आपकी तरफ से दायर कर देंगे। आमना, ये क्या किया आपने? अफशा की पिटीशन मुझे क्यों समन करा दिया आपने? मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है? कमाल करती हैं, आपका ही तो ताल्लुक है इस मामले से। आपके ऑर्डर पर उसको जॉब मिली थी, अब आपको तो इस मामले में एंगेज करना ही था ना। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो तब्दील हो गया है। खत्म करें इस मामले को। जी बिल्कुल, ये मामला ख़त्म कर सकते हैं और हम भी यही चाहते हैं। देखिए, आप उसकी जॉब की बहाली का दोबारा से ऑर्डर दे दें और जितने भी ड्यूज़ बनते हैं उसके वाजिबात अदा कर दें, तो हम भी ये पिटीशन वापस ले लेंगे। आमना, कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम भाई? देखो, समझने की कोशिश करो, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये मामला ब्यूरोक्रेट्स खराब करते हैं और बदनाम हम सियासतदान होते हैं। चलें फिर ठीक है रुखसाना साहिबा, आप अदालत में आके यही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें। मुझे तो एट एनी कॉस्ट अफशा को इंसाफ दिलाना है और जितने भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं अब उनको कोर्ट में आके अपना दिफा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाय। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। अदालत ने फरीकैन को तलब किया था, क्या वो सब लोग हाजिर हैं? जनाबे वाला, अदालत ने एक्स मिनिस्टर रुखसाना खालिद साहिबा, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल गवर्नमेंट सर्विस सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन को जो समन जारी किए, उन तमाम हजरात ने मुझे अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। रुखसाना खालिद साहिबा अंदरून सिंध के दौरे पर हैं और डायरेक्टर साहब CM हाउस में मीटिंग में शरीक, वो हाजिर नहीं हो सके। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। योर ऑनर, मिनिस्टर साहिबा और डायरेक्टर साहब समन के बावजूद दानिस्ता तौर पर अदालत में हाजिर नहीं हुए। योर ऑनर, ये अब सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही हैं ताकि मामले को मजीद लटकाया जाए। सर, यही तो वतीरा है इन अरबाबे इख्तियार का कि दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। जनाबे वाला, मैंने अपने दोनों क्लाइंट की अदम मौजूदगी की जायज़ वजूहात बयान कर दी। उनकी नुमाइंदगी के लिए मैं हाजिर हूं। जब अदालत तलब करे तो हर कीमत पर हाजिर होना होता है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हम नहीं चलने देंगे। आप लोगों ने अदालत को एक मजाक समझा हुआ है। अगर नेक्स्ट हियरिंग पर भी फरीकैन हाजिर नहीं हुए तो यह अदालत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। सर, मैं आपसे माजरत चाहता हूं अपने
उन क्लाइंट के लिए जो हाजिर नहीं हो सके। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली समाअत में मेरे दोनों क्लाइंट मौजूद होंगे। जहां तक स्कूल प्रिंसिपल का ताल्लुक है, वो अदालत में मौजूद है। अदालत चाहे तो उनका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। प्रिंसिपल साहब, आप कटहरे में तशरीफ लाइए। आपका नाम? जज साहब, मेरा नाम रियाज अहमद है। हुकूमत सिंध ने गवर्नमेंट सर्विस सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन का इदारा कायम किया था। मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन अब वो स्कूल बंद हो चुका है। आप दरख्वास्त गुजार बच्ची अफशां इकबाल को जानते हैं? जी जज साहब, अफशां इकबाल ने हमारे इदारे में कुछ अरसे टीचिंग की थी। अफशां इकबाल ने 8 माह तक आपके सेंटर में पढ़ाया है, इसको तनख्वाह क्यों नहीं मिली? जज साहब, अफशां इकबाल हमारे पास उस वक्त की मिनिस्टर साहिबा के ऑर्डर पे आई थी। इस वजह से हमने उन्हें अपने इदारे में रख लिया और सर हमने उनकी फ़ाइल बना के समाजी बहबूद के इदारे में भिजवा दिया था। उसके बाद सर उनकी तनख्वाह क्यों अप्रूव होके नहीं आई, इस बात का जवाब तो सर वो इदारा ही आपको दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार से 8 माह तक नौकरी करवाने के बाद अचानक आपने उसको बरतरफ कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने? इस वजह से सर कि वो स्कूल ही बंद हो गया। योर ऑनर, प्रिंसिपल साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जिस वक्त अफशां इकबाल को बरतरफ किया गया था उस वक्त तक तो स्कूल फंक्शनल था। योर ऑनर, प्रिंसिपल साहब से कुछ सवालात मैं भी कर सकती हूँ? इजाज़त। बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल साहब, आपका दावा है कि अफशां इकबाल को सैलरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुतल्लिका इदारे ने ना उनकी सैलरी अप्रूव की ना रिलीज़ की। लेकिन आपको तो बराबर आपकी सैलरी मिलती रही, बल्कि बाकी स्टाफ को भी मिलती रही। देखिए, ये बहुत छोटा सा इदारा था और हमारे पास अफराद भी बहुत कम थे। मैं और मेरे कुछ और लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे यहाँ पे आए थे। इस वजह से हमें तो सैलरीज मिल रही थी और अफशां और 2 पियोन उस वक्त के फ्रेश अपॉइंट थे। इस वजह से उनकी सैलरी मुझे नहीं मिलती थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को उनकी फ़ाइल अप्रूव करके एजी सिंध को भिजवानी थी, जो कि शायद कोई टेक्निकल वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच सकी थी। टेक्निकल वजह? कौन सी टेक्निकल वजह? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बेहतर यही है कि इस बात का जवाब मुताल्लिका इदारे से ही लिया जाए। योर ऑनर, प्रिंसिपल साहब का दावा है कि ये इस कदर बेइख्तियार थे कि ना तो अफशां की तकर्री कर सकते थे और ना ही उसकी सैलरी रिलीज कर सकते थे। सर, तो फिर इनसे पूछा जाए कि इनको ये इख्तियार किसने दे दिया कि अफशां को बरतरफ कर दें? जज साहब, इस नए सरकारी स्कूल के लिए जो बजट अप्रूव हुआ था वो बजट भी नहीं मिला और अफशां बेचारी तो मुफ्त में ही काम कर रही थी और हर रोज़ मेरे पास आ जाती थी अपने सैलरी के बारे में बोलने के लिए। तो मैंने तो जज साहब उसको यही मशवरा दिया कि यहाँ पे मुफ्त में काम करने से अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लें, कम से कम वहाँ पे उनको सैलरी तो मिलेगी। और इसी वजह से सर मुफ्त की मुशक्क़त से बचाने के लिए मैंने उसे फायर कर दिया। जब आपको हायर करने का इख्तियार नहीं है तो आप फायर किस तरह कर सकते हैं? और इस बच्ची को बरतरफ करने के सिलसिले में आपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल ली थी? सर, अफशां अहमद की तो मुतल्लिका इदारे के पास फाइल ही नहीं है। मेरा ख्याल है सर इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के ऊपर तमाम की तमाम जिम्मेदारी डालकर अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं, लेकिन अदालत ऐसा नहीं होने देगी। अगर नेक्स्ट हियरिंग में फरीकैन हाजिर नहीं हुए तो यह अदालत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अगली समाअत पर तमाम फरीकैन की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। पाकिस्तान ने माजूर अफराद के हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर 2011 में दस्तखत किए थे, मगर अभी तक पाकिस्तान ने अपने मुल्क में माजूर अफराद के स्टेटस से मुताल्लिक एक भी रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा नहीं कराई। मेरे को तो बहुत तेज बुखार है
मुझे बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ से जिना अस्पताल आना जाना मतलब 200 रुपये का खर्चा है। अरे बेटा मैंने गोली खा ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज तो मुफ्त होगा मगर 500-600 की दवाई लिख देगा वो। मम्मी ये बुखार गोली से नहीं उतरेगा। डॉक्टर ने कहा है कि पथरी की लास्ट स्टेज है और इसमें बुखार बार बार आएगा। अरे बेटा मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। घर में 1000 रुपया ही पड़ा है, अगर वो भी खर्च हो गया तो पता नहीं फिर कब पैसे आएंगे। सुरैया को बुला लो बेटा, वो दम करेगी तो ठीक हो जाऊंगी। मम्मी थोड़ी सी हिम्मत करें, सरकारी अस्पतालों में फीसें नहीं होती हैं। हाँ, अरे रहने दो बेटा, खुद ही लौट के सही हो जाऊंगी। अम्मा को मेरे साल ज़ाया होने का बहुत दुख पहुंचा है, उस दिन से बुखार नहीं टूट रहा। या अल्लाह हम पर रहम कर, हम पर रहम। अरे बेटा क्यों रो रही है? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे, अल्लाह सब ठीक कर देगा मेरी बच्ची, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हेलो हेलो अफशान साहबा, मैं सेक्शन ऑफिसर वहीद अहमद बात कर रहा हूँ। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप कल सुबह हमारे दफ्तर तशरीफ ला सकती हैं? देखिए, अगर आप लोगों को मेरा मसला हल करना होता तो अब तक मुझे मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया होता और मुझे पटिशन दायर नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब ये मामला अदालत में है। मैं पहले अपनी वकील से मशवरा करूंगी, उसके बाद ही आपके डिप्टी डायरेक्टर से मिलूंगी। अरे आप किन वकीलों और अदालतों के चक्कर में पड़ गई हैं? आपको पता है सारा साल केस चलते रहते हैं, उनका फैसला भी नहीं आता। आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, डिप्टी डायरेक्टर साहब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। अरे आप खुद ना फ़ोन करें, मैं आपको खुद ही कर लूँगा 10 मिनट बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वो उसी सेक्शन ऑफिसर का फ़ोन आया था, कह रहा था कि उनके डिप्टी डायरेक्टर मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उनसे मिल लूँ? देखो, अब मामला अदालत में आया तो उन लोगों को होश आया। खैर, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम अकेले मत जाना, मैं अब्बास को तुम्हारे साथ भिजवाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही भाई डेप्यूटी डायरेक्टर से मीटिंग? क्या ऑफ़र की उन लोगों ने? मौसूफ ने अफशा से कहा कि आपको एक फ़्रेश एप्लीकेशन देनी होगी और हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, लेकिन आपको आईनी पटिशन वापस लेनी होगी। इस पर मैंने भी उनको साफ साफ कह दिया कि पहले आपको पुराने वाजिबात अदा करने होंगे और नया अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, तो फिर हम अपनी आईनी पटिशन वापस लेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने उन लोगों को। पता नहीं ये हमारी ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म से कब बाहर आएगी। ये फ्रेश एप्लीकेशन देने का तो मतलब है कि मामले को लटकाए रखो। कल हेयरिंग है, कल इन लोगों को निपटती हूँ मैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद को रोजगार देने और उनकी बहाली से मुताल्लिक द डिसेबल्ड पर्संस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 में नाफिज किया गया था, जिसके तहत सरकारी इदारों में मुलाजमतों का 2% कोटा माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर सिर्फ 2500 रुपए सालाना जुर्माना मुख्तस किया गया। बेशतर सरकारी इदारे ये मामूली जुर्माना अदा करके माजूर अफराद को 2% मुलाजमतें देने की पाबंदी नहीं करते। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। क्या मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौजूद हैं अदालत में? जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट्स अदालत में मौजूद हैं। डायरेक्टर साहब बीमारी के बावजूद अदालत तशरीफ लाए हैं और इन सब के तहरीरी बयानात जमा करा दिए गए। ये बयानात उज़ुर गुनाह और बदतरस गुनाह के अलावा और कुछ भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तमाम तर जिम्मेदारी
सोशल वेलफेयर पे डाल रही है और सोशल वेलफेयर तमाम तर जिम्मेदारी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पे डाल रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस मैटर को, इस मसले को हर कीमत पर हमें सॉल्व करना है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जनाबे वाला कि मुझे मौका दिया जाए, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इसकी वजाहत कर सकूँ। जी बताएं, क्या कहना है आपको? जनाबे वाला, दरखास्त गुजार को मिनिस्टर साहिबा ने 4 दिसंबर 2014 को ऑर्डर जारी किया, जिसमें साफ लिखा था कि आपको गवर्नमेंट सर्विस सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन में बतौर वॉलंटियर टीचर रखा गया। पेश नजर रहे कि बाकायदा मुलाजमत नहीं दी गई थी, बल्कि वॉलंटियर टीचर के तौर पर भर्ती किया गया था, यानी रजाकाराना जॉब। योर ऑनर, वकील साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डर में एक और बात भी लिखी गई थी कि अफशा इकबाल साहिबा को माहाना 10,000 रुपया बतौर स्टाइपेंड दिए जाएंगे। सर, अफशा इकबाल ने 8 महीने वहां पर काम किया, चाहे उसे रजाकाराना तौर पर कह लें, और 10,000 रुपए माहाना के हिसाब से तो उनके 80,000 रुपए स्टाइपेंड के बनते हैं। योर ऑनर, 1 महीना भी उनको स्टाइपेंड नहीं दिया गया। वजह फरमा रही हैं आप, मैं तस्लीम कर रहा हूं कि आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए। सिर्फ मिनिस्टर के ऑर्डर से ही जॉब पक्की नहीं हो जाती है, बल्कि दरखास्त गुजार की भी जिम्मेदारी होती है कि मुताल्लिका महकमे से कंफर्मेशन लेटर लेकर जमा करवाया जाए। चूंकि कंफर्मेशन लेटर जमा नहीं करवाया गया तो जॉब ऑफर वाइड हो गई। वाह! और ये कंफर्मेशन लेटर ऑथराइज करना, भिजवाना किसकी जिम्मेदारी थी? अफशा इकबाल की फाइल मुकम्मल करना किसकी जिम्मेदारी थी? डिपार्टमेंट की थी और स्कूल के प्रिंसिपल की थी। 8 महीने तक योर ऑनर किसी को ख्याल नहीं आया, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और एंड में लॉस किसका हुआ? मेरी क्लाइंट का। योर ऑनर, अफशा साहिबा की कोई जिम्मेदारी होगी? कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी। उन्हें खुद जाकर महकमे से अपना कंफर्मेशन लेटर वसूल करना चाहिए। वाह! अब सारा फोकस योर ऑनर पेपर वर्क और प्रोसीजर की कोताही के ऊपर आ गया। अब ब्लेम गेम इस चीज के ऊपर चलेगी। योर ऑनर, अदालत की नोटिस में लाती चलूं कि ये जॉब किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऑफर नहीं की गई थी, बल्कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत माजरत के साथ, मिनिस्टर साहिबा ने सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मेरी क्लाइंट को इस्तेमाल किया। कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक प्रेस कवरेज में एक जॉब ऑफर कर दी। इनको गरीब आवाम के तौर पर सामने दिखा दिया गया और इनके मुंह पर एक अपॉइंटमेंट लेटर मार दिया गया, जिस अपॉइंटमेंट लेटर की कोई हैसियत ही नहीं है। 8 महीने के बाद डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट लेटर तो फेक है। एक फिजिकली चैलेंज खातून के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है? क्या बेहिसी दिखाई जा रही है? योर ऑनर, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। वाह! दरखास्त गुजार को अदालत के चक्कर लगाने पर तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन अपना ही काम थ्रू प्रोफेशनल करवाने पर परेशानी थी। हालांकि मैं मानता हूं कि डिपार्टमेंट से कोताही हुई है। हालांकि डायरेक्टर साहब ने तो पेशकश की थी दरखास्त गुजार को कि अपनी एक नई दरखास्त दे दो, ताकि तुम्हारी किसी दूसरे महकमे में जॉब दिलवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था जहां वो काम कर रही थी। लेकिन दरखास्त गुजार की बैग पर आमना कबीर है तो मुकदमाबाजी तो जरूर होगी, और आमना कबीर साहिबा गवर्नमेंट के जिम्मेदारों को अदालत में घसीटेंगी और इंसानी हुकूक की चैंपियन बनकर अपनी वाह वाह करवाएंगी। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? मुझे अपना ये काम करने पे क्या कोई मेडल्स मिलते हैं हुकूमत की तरफ से? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पिछले कितने महीनों से धक्के खा रही हैं। किसी भी इदारे को ये ख्याल नहीं आया कि वो खातून फिजिकली चैलेंज्ड हैं, किस कदर मुश्किल होगा उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सफर करना, अपनी जेब से पैसे खर्च करके एक एक इदारे का दरवाजा खटखटाना, अपनी एप्लीकेशन पेश करना, और कोई दाद रस्सी नहीं हो रही। योर ऑनर, किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। बहरहाल, मेरी समझ में योर ऑनर ये बात नहीं आती कि दरखास्त गुजार गवर्नमेंट जॉब हासिल करने पर ही क्यों मुसीबत। मिनिस्टर साहिबा ने तो ये भी ऑफर की थी कि वो अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए कोई निजी इदारे में तुम्हें जॉब दिलवा देंगे, लेकिन अफशा साहिबा ने मुस्तरद कर दिया दरखास्त, क्योंकि
उन्हें जॉब की कोई खास जरूरत नहीं थी। वो तो मुकदमाबाजी करके किसी के एजेंटे पर काम कर रही है। 1981 के ऑर्डिनेंस के तहत योर ऑनर मेरी क्लाइंट का हक बनता है कि वो गवर्नमेंट से अपना राइट डिमांड करे, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस कहता है कि कोई भी ऐसा इदारा जहां पर 100 से ज्यादा लोग काम करते हो, वहां पर 2% ऐसे लोगों का हक है एम्प्लॉयमेंट का जो फिजिकली चैलेंज्ड हो, हमारे माशरे में जिनको माजूर कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है। योर ऑनर अपना हक मांग रहे थे गवर्नमेंट से, इसलिए प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए थी। दरख्वास्त गुजार को नौकरी मिनिस्टर साहिबा के हुक्म पे मिली, लेकिन रुखसाना साहिबा ने इस बात को फॉलो नहीं किया। रुखसाना साहिबा, आप कचहरी में तशरीफ लाइए और बताइए कि आपने इस बात को फॉलो क्यों नहीं किया। सर, यकीनन अफशा को मुलाजमत का लेटर मैंने ही दिया था और उस बच्ची की मुलाजमत भी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ हुआ यूँ कि समाजी बहबूद की वजारत मेरे पास नहीं रही, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया था। ये तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी ना कि उसके तमाम दफातरी उमूर को मुकम्मल करते। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बच्ची को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, फोटो सेशन भी करवाया और प्रेस के सामने अपनी वाह भी करवा दी, लेकिन अमली तौर पर तो आपने इस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं किया। सर, अगर अफशा मेरे पास आती तो मैं इसकी ज़रूर मदद करती, लेकिन मेरे तो इल्म ही नहीं है ये तमाम मामलात कि उसे कंफर्मेशन लेटर मिला ही नहीं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट अफशा साहिबा कई मर्तबा रुखसाना साहिबा से मिलने इनकी मिनिस्ट्री गई, लेकिन इनके पीए ने कभी इनसे मुलाकात नहीं करवाई। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट बेचारी धक्के खाती रही है इनकी मिनिस्ट्री में। ये इज्जत है सर एक एजुकेटेड फिजिकली चैलेंज शख्स की हमारे माशरे में। सर, मेरी क्लाइंट ने डबल MA किया हुआ है और अगर उनको उनकी काबिलियत और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब दी जाए तो 17 ग्रेड की अफसर हों वो आज। सर, वैसे भी फिजिकली चैलेंज लोगों के साथ हमारे माशरे में मजाक ही किया जा रहा है। हालांकि ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है, लेकिन अगर इस ऑर्डिनेंस के कवानीन की पासदारी नहीं की जाती तो इन अदारों को सिर्फ 2500 रुपया सालाना फाइन होता है, और सर बहुत से अदारे ये फाइन भी नहीं अदा करते। योर ऑनर, इस किस्म के रवैये के बाद क्या मेरी क्लाइंट को इंसाफ मिल सकता है? मिस आमना, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। इस बच्ची की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। हम सियासतदान आवाम के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि हम इनके हर दुख सुख में शरीक होते हैं। जब ये आवाम सेलेक्ट करके हमें वोट दे के असेंबलियों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, मैं अपनी कोताही को मानती हूँ और मैं अदालत से वादा करती हूँ कि मैं अफशा के तमाम मसाइल को हल करूँगी। वकला की बहस और इसानी पिटीशन की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वजारत सोशल वेलफेयर की साबका मिनिस्टर रुखसाना खालिद साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफशा इकबाल अहमद को नौकरी के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। इस अपॉइंटमेंट लेटर के नतीजे में अफशा इकबाल अहमद ने सोशल वेलफेयर के अंडर में चलने वाले एक प्रोजेक्ट में 8 माह तक नौकरी की। बाद अज़ां उनको बगैर किसी वजह के इस नौकरी से बरतरफ कर दिया गया और उनके वाजिबात भी अदा नहीं किए गए। लिहाजा ये अदालत इस आईनी पिटीशन को कबूल करते हुए वजारत सोशल वेलफेयर को हुक्म देती है कि वो 15 दिन के अंदर अफशा इकबाल अहमद की नौकरी को बहाल करें और उनके तमाम तर वाजिबात फौरन अदा करें। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।